जो है वक्तन फवक्तन जो है वो इंतज़ामिया तक पहुंचाते हैं। जहां तक आपने GRS NYC जो हमारे पंचायत में जो है करप्शन का हब बने हुए इनके रिलेटेड एक सवाल पूछा है, तो मैं साफ लफ्जों में एक बात कहना चाहता हूं कि यहां पर यूटी इंतजामिया ने जो है तमाम ऑफिसरों की जो है वो ट्रांसफर कर दी हैं, अलग अलग जगहों पर कर दी हैं। इलेक्शन का भी चर्चा जो है वो चल रहा है, इसी वजूहत से जो है हमारे ऑफिसरों की, चाहे उसमें तहसीलदार हो, BDOs हो, बाकी भी महकमे के हो, उनकी ट्रांसफर जो है हो चुकी हैं। लेकिन अफसोस से एक बात कहना चाहता हूं कि अभी तक हमारे पंचायतों के अंदर जो है जिन जिन GRSO को, जिन जिन NYC को जो है 5-5, 6-6 साल हो गए, उनकी जो है ट्रांसफरें नहीं हो रही हैं। मेरी मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश है, ये अपील करना चाहता हूं मैं पूरी जो है इंतजामिया को ये कह देना चाहता हूं कि आप इन GRSO को जो है वो कम से कम हिलाएं। एक एक पंचायत में जो है इनको 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने दें, बल्कि आपने इनको 6-6, 7-7 साल से जो है एक एक पंचायत में बिठा कर रखा हुआ है और इन्होंने यहां पर करप्शन का हब बनाया हुआ है। सबसे ज्यादा करप्शन जो है शुरुआत यहीं से होती है। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से यह गुजारिश है कि यहां पर तमाम GRS, तमाम NYC की जो है वो ट्रांसफर होनी चाहिए, अलग अलग पंचायतों में जो है वो होनी चाहिए। हालांकि गाइडलाइन के मुताबिक ये कुछ भी नहीं है जो हमारे सरपंच हजरात रहे हैं, उन्होंने फलाना GRS ठीक है उसके सर पर हाथ रखा, ये मेरे पंचायत में होना चाहिए, फलाना NYC ठीक है उसके सर पर हाथ रखा, ये हमारे पंचायत में होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, ये इन्होंने जॉब करनी है, इन्होंने नौकरियां करनी है, गवर्नमेंट का जो है खजाने से इन्होंने तनख्वाहें लेनी है, लेकिन ये सरपंचों की मर्जी से जो है वो जो चलना था 9 जनवरी से पहले वो चल गया है। अब मेरी ये गुजारिश रहेगी कि फौरी तौर पर GRSO, NYCO इनको जो है कम से कम इन पंचायतों से हिलाएं ताकि करप्शन जो है वो खत्म हो। जिन जिन GRSO को, जिन जिन NYCO को जो है एक पंचायत के अंदर 6-6, 7-7 साल हो गए हैं, उनको जो है उन्होंने करप्शन का हब बना के रखा हुआ पंचायतों के अंदर, कम से कम इनको जो है ट्रांसफर किया जाए दूसरी पंचायतों में ताकि वहां पर इनको करप्शन करने में जो है थोड़ा सा टाइम मिले और जो टाइम उनको करप्शन करने में मिले उसमें उनको वापस ट्रांसफर जो है दूसरी पंचायत में किया जाए ताकि हमारे लोग जो है वो राहत की सांस ले सके। तनवीर भाई, आपने कहा कि GRS की वजह, देखिए सिंपल सी बात है और सिंपल सा एक फंडा है। एक 6500 तनख्वाह लेने वाला, एक 3500 तनख्वाह लेने वाला, एक 2500 तनख्वाह लेने वाला 10-10 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। हालांकि BDO हजरात जो है वो टूटी फूटी गाड़ियों में घूम रहे हैं और एक GRS हजरात जो है वो 10-10 लाख की गाड़ियों में जो है वो घूम रहा है। उनकी कोठियां चेक करें आप। मैं चाहता हूं एक इंक्वायरी टीम बिठाई जाए ताकि पता चले ये पैसा आ कहां से रहा है। अगर 6500 रुपया तनख्वाह है या 2500 रुपया, 3500 रुपया तनख्वाह है, तो 10-10 लाख की गाड़ियां कहां से आती हैं, हमें क्यों नहीं समझ आती है। और हालांकि हमारे नौजवान ये कहते हैं कि IPS करने की जरूरत नहीं है, KS करने की जरूरत नहीं है, बड़े ओहदों की तरफ दौड़ने की जरूरत नहीं है, आप खाली GRS और NYC में जो है वो भर्ती आ जाए, आप करोड़ों का जो है माल कमाएंगे। और मैं ये तमाम के लिए नहीं कह रहा हूं, ये उनके लिए कह रहा हूं जिन्होंने करप्शन का हब बनाकर रखा हुआ है और पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करके रखा हुआ है और पूरे डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है और आवाम को तंग करके रखा हुआ है। हालांकि गाइडलाइन के तहत जिन लोगों को PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम उनके घर तक पहुंचनी थी, जिन गरीबों के पास 10-10 हजार नहीं था देने के लिए, इन मुलाजमों ने जो है वहां पर वो काम किया है जो इनको कभी बख्शा नहीं जाएगा। उन गरीबों के नाम काट दिए हैं और जिनके जेब में माल था उनके मुकानात जो है वो PMAY के तहत जो है वो रखे हुए हैं। तनवीर भाई, मैं एक साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, आज सोशल मीडिया का दौर है। आप सोशल मीडिया के तमाम वीडियोस छान कर देख सकते हैं कि हमारे लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे लोग अगर खुल के सामने आएंगे तो इस करप्शन का खात्मा जो है यहीं पर खत्म होगा। लेकिन हमारे लोग खुलकर सामने भी कैसे आएंगे अगर कोई शख्स इतना गुर्दा रख लेगा, अवाम के बीच उठकर जो है वो कह देगा कि फलाने GRS हजरात ने मुझसे इतने पैसे लिए हैं, तो उसकी फाइलें जो हैं वो आफजू में पता ही नहीं चलता है वो फाइलें जो है वो कहां पर गई हुई हैं। और जहां तक आपने कहा आज सोशल मीडिया का दौर है, आप देखें कितनी रिकॉर्डिंग, कितनी वीडियोस जो है
वो वायरल हो रही हैं कि गरीब लोगों से जो है वो पैसा लिया जा रहा है। ये तनवीर तांतरे नहीं कह रहा है, बल्कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है ये लोग कमेंट करके बताएंगे क्या ये बात हकीकत है, ये करप्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।